नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं वोटर आईडी के लिए एसआईआर फॉर्म कैसे भरना है और एसआईआर क्या होता है। एसआईआर एक ऐसा फॉर्म है जिसे आप भारत के रहने वाले हैं, कब से रहने वाले, क्योंकि हाल ही में आया ये जो राहुल गांधी द्वारा बम फोड़ा गया है उसमें पता चला है कि एक ही व्यक्ति के नाम पर बहुत सारे वोट दिए गए हैं। तो इसके लिए सरकार ने, निर्वाचन विभाग ने एक नया फैसला लिया है जो एसआईआर, जिससे 1987 से 2004 के बीच में जन्मे हुए लोग और 2004 के बाद के जन्मे हुए लोगों का विवरण होगा, जिसमें ईपिक नंबर होगा। जो 2003 की जनगणना में जो वोट डाले होंगे, जिनका नाम वोटर लिस्ट में होगा और जिनके पूर्वज का नाम वोटर लिस्ट में होगा, उन्हीं का एसआईआर फॉर्म भरा जाएगा और वही अब वोट देंगे। नए वोटर और नए वोटर का कोई वोट में गिनती नहीं होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ एसआईआर फॉर्म। एक ऐसा मिला होगा जो आप सभी के ग्राम सभा और गांव में, क्षेत्र में मिला होगा आपको, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र हो, सब जगह मिला होगा। तो मैं आपको भर के बताता हूँ कि कैसे भरा जाता है और इसका क्या कारण है। तो आइए दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मतदाता का फोटो और मतदाता का क्रम, संख्या और नाम दिया गया है। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपको अपना जन्म तिथि भरना है। आधार संख्या वैकल्पिक है, अगर आधार संख्या आपके पास नहीं है या है, भर सकते हैं, नहीं भर सकते, लेकिन मैं कहूँगा आप इसको आधार संख्या भर दीजिए। तीसरे कॉलम में अपना मोबाइल नंबर भर दीजिए और अपने पिता का या पति का नाम चौथे कॉलम में भर दीजिए। पांचवें कॉलम में आप देख सकते हैं लिखा है अभिभावक ईपीआई संख्या, या यदि उपलब्ध हो तो अपने पति का या पिता का अगर ईपिक नंबर है तो आप इस पे भर सकते हैं। माता का नाम भरिए और माता का ईपिक नंबर हो तो पति या पत्नी किसी का भी हो तो भरे यहाँ पे। इसके बाद देखिए, सबसे मेन कारण जो है, पिछले एसआईआर की मतदाता सूची, मतदाता का विवरण, इसको भरने के लिए आपको जा करके ईपिक से डाउनलोड करना पड़ेगा 2003 का आपको वोटर लिस्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके हिसाब से अपने घर के जो बुजुर्ग होंगे उनका नाम भरना होगा। इसमें एक सवाल उठ के आता है कि अगर मान लीजिए इसके घर का कोई बुजुर्ग मर गया है, नहीं है, तो उस लिस्ट में आपका नाम होगा, उसके द्वारा उनका नाम भरेंगे और ईपिक संख्या भरेंगे यदि उपलब्ध है तो, और उनके संबंधी पिता का नाम भरेंगे और संबंध भरेंगे, उनसे आपका क्या संबंध है, समझ गए। अगर आपके पिता का नाम है तो अपने पिता का नाम भरेंगे, जिला भरेंगे, राज्य भरेंगे और विधानसभा क्षेत्र का नाम भरेंगे। ये सब बीएलओ भी भर सकता है, लेकिन आप इसको भरेंगे। यहाँ पे बीएलओ, इधर के कॉलम में बीएलओ वेरीफाई करेगा। उसके बाद देखिए, इसमें लिखा गया है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, जो आपके बीएलओ के द्वारा बता दिया जाएगा। आपको इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है कि कैसे भरा जाएगा, लेकिन इसका मेन कारण यही है। उसके बाद आपको देखिए नीचे कुछ टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं कि मैं उपयुक्त निर्वाचक में स्वयं, मैंने परिवार सदस्य किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं प्राप्त की है। ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियाँ और पाकिस्तान के लोग, तमाम देशों के लोग आकर के यहाँ पर रह रहे हैं और वोट दे रहे हैं, ये उनके लिए, ताकि जिसका 1900, मैं आपको दिखा दे रहा, इधर देखिए, यदि 1/7/1987 पहले भारत में जन्म हुआ है तो नीचे गए किसी भी, नीचे दिया गया है, इसमें से आपको कोई भी एक चीज उपलब्ध कराना होगा। देखिए, 1/7/1987 से पहले राज्य, स्थानीय बैंक, डाकघर, एलआईसी, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम भारत के जारी किया कोई पहचान पत्र, जैसे कि अगर कोई सरकारी, गैर सरकारी, सरकारी नौकरी है या कोई भी ऐसा चीज है जिससे आप, बैंक पासबुक भी है तो आप उसको देना पड़ेगा, इसलिए ताकि आपको माना जाएगा कि आप भारत के नागरिक हैं। सक्षम पदाधिकारी जन्म प्रमाण पत्र देख सकते हैं, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट दे सकते हैं और हाई स्कूल मार्कशीट दे सकते हैं। किसी जाति और निवास निवास देख सकते हैं। वन अधिकारी प्रमाण पत्र, जिसे वन विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। तमाम सारे बिहार में एसआईआर की मतदाता सूची 2025 के संदर्भ की तिथि अनुसार, तो ये पूरे भारत में होना है। ऐसा नहीं है कि भारत में ही नहीं होना, भारत के अलावा भारत में सभी राज्य में नहीं, सभी राज्यों में होना है, यूपी में भी होना है, क्योंकि आने वाला चुनाव यूपी का ही है। आज आज बिहार का चुनाव रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अब यूपी में होना तय है। यदि आप 1/7/1987 और 2/12/2024 भारत में जन्म हुआ है तो नीचे दिए गए उपलब्ध कराए जो जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करता है। तो कि आप देख सकते हैं, इसको भरने के लिए आपको कोई समस्या नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको ये जानकारी फिल करनी है और बड़े लेटर में फिल करना है और जो अच्छे से करना है, क्योंकि इस बार अगर आप चूक गए तो अब इसके बाद आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा और भारत में आप मतदाता नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये सरकार का बहुत बड़ा फैसला है और ये आखिरी फैसला है। इसमें से इसके हो जाने के कारण लोगों को ये हो जाएगा कि बाहरी घुसपैठिया बांग्लादेशी जो एक नाम पे कई जगह वोट दे रहे हैं, कोई यूपी में दे रहा है, कोई बिहार में दे रहा है, कोई दिल्ली में दे रहा है, तो आप सिर्फ एक ही जगह वोट दे पाएंगे। और इससे प्रमाणित हो जाए कि आपके पर किसके परिवार के हैं और आपकी उम्र क्या है, सभी चीजें जो एक एक्यूरेट होंगी, आपको उसमें कोई समस्या नहीं होगी और फर्जीवाड़ा इसमें रुकेगा। सरकार का नया नियम है, इसको करना है, इसमें घबराए नहीं,
इसके साथ आपको जो भी फिल मैंने वीडियो में बता दिया उसको भरें और इसको अपने BLO को नज़दीकी जमा करें, ध्यान से जमा करें और इसकी एक कापी, हार्ड कापी आपको मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अगर आपको कोई ज़रूरत है तो हमें कमेंट करें, मैं आपको इसका समाधान बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।